हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द ट्रैवल मैन। टुडे असीम भारद्वाज आपका होस्ट और आज हम इस वीडियो में बात करने लगे हैं कि ब्राज़ील का टूरिस्ट वीज़ा आप इंडिया से कैसे अप्लाई करते हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने लगा हूँ। ऑन डिमांड वीडियो है और आगे बढ़ने से पहले आपको पता ही क्या करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। तो यहाँ पे अगर हम ब्राज़ील वीज़ा की बात करें तो ये 1 साल के लिए मैक्सिमम जो है आपको इशू किया जाता है। ये 5 साल का भी किया जा सकता है या 3 साल का भी किया जा सकता है। इसमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मुझे 3 साल का वीज़ा अप्लाई करना है या 5 साल का करना है, 1 साल का करना है। इट इज़ अप टू दी एम्बेसी, उनकी कॉल है। इसमें जो स्टे पीरियड एट अ स्ट्रेच आपका रहेगा दैट इज़ अप टू 90 डेज ओनली। स्टिकर वीज़ा ये लगता है। इसके जो डॉक्यूमेंट्स आप एम्बेसी जाके भी सबमिट करते हैं फिजिकल फॉर्म में, अपलोड तो करते ही करते हैं इनके ऑनलाइन पोर्टल में। साथ में आपको वही डॉक्यूमेंट्स जो हैं अलॉन्ग विद द वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने ऑनलाइन भरा होता है वो आपको जाके एम्बेसी में सबमिट करना होता है। अब उस दौरान ऐसा भी हो सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स लेके आपको छोड़ दें और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी इंटरव्यू ले, तो उसमें आपको काफ़ी प्रिपेयर्ड रहना है कि जो आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में डाल रहे हैं, जो आपने कवर लेटर में लगाया है, जो आइटनरी आपने लगाई है, जो मैं आगे आपको जो चेकलिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की वो बताने लगा हूँ, तो वो आपको थोड़ी बहुत याद होनी चाहिए अगर इंटरव्यू की नौबत आती है। तो यहाँ पे जो फीस है इसकी अप्रॉक्सीमेटली 7200 रुपये रहती है INR में और बैंक ट्रांसफर ही चलता है, कैश में पेमेंट एक्सेप्ट नहीं की जाती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि स्कैन कॉपीज आपको डॉक्यूमेंट्स की अपलोड करनी होती हैं, उसका लिंक जो फॉर्म का है वीज़ा एप्लीकेशन का या और भी जो रिलेटेड लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है और भी दे दी है। अब इसके बाद ये देखते हैं कि इस एप्लीकेशन प्रोसेस को स्टार्ट कैसे करना है, क्या पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो वो आपके सामने ही है कि पहले तो आपको ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, उसका प्रिंट आउट लेना है भरने के बाद और उस पर फ़ोटो लगानी है। साथ ही साथ जब फॉर्म का लास्ट पेज आएगा वहाँ पे यू हैव टू इंश्योर मेक श्योर टू स्कैन एंड अपलोड ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ऑन द लास्ट स्टेप ऑफ द फॉर्म। तो जब लास्ट पेज आएगा, 2-3 पेजेस का ये फॉर्म है और लास्ट पेज पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद जो दूसरा स्टेप आपका रहता है, आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है। पहले कुछ टाइम पहले ये लोग ईमेल पे भी अपॉइंटमेंट वगैरह देते थे, लेकिन अब आप ईमेल पे अपॉइंटमेंट मत लेना क्योंकि इनकी साइट पे बहुत क्लियरली मेंशन्ड है। तो अब आपको सिर्फ ई-काउंसलर सिस्टम का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहीं जाके आपको अपना साइन अप करना है उस एप्लीकेशन के लिए और उसके बाद वहीं आपको पेमेंट करनी है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, पे योर वीज़ा फीस वाया बैंक ट्रांसफ़र। तो वहाँ पे पेमेंट की डिटेल्स वगैरह, ऑप्शंस वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद जब पेमेंट आप कर लेंगे, वंस योर रिक्वेस्ट इज़ वैलिडेटेड, जब आपकी अप्रूव हो जाएगी रिक्वेस्ट, तो आपको अपॉइंटमेंट वहाँ पे बुक करनी है उसी साइट पे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल रहा है, ई-काउंसलर सिस्टम का। इसके बाद अपॉइंटमेंट के बाद आपको पता ही क्या करना है, तो शो अप एट द एम्बेसी ऑन द शेड्यूल डे। तो बी ऑन टाइम, अपना पासपोर्ट और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। दैट्स इट। अब हम आगे बात करते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स की। तो पहली जो चीज़ है आपकी चेकलिस्ट में वो आपका पासपोर्ट ही हो सकता है। उसकी वैलिडिटी 6 महीने से नीचे की ना हो, 2 ब्लैंक पेजेस आपके पासपोर्ट पर होने ज़रूरी हैं। तो कहने का मतलब ये कि 6 महीने की वैलिडिटी पासपोर्ट की चाहिए। अगर उससे नीचे की है, बेटर ये है कि आप रीइशू कराएं अपना पासपोर्ट, नया पासपोर्ट लें और फिर अप्लाई करें इस वीज़ा को। आपको जैसे पहले मैंने बोला वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, उसको डाउनलोड करना, उसकी रिसीट को, उसको साइन करना है और आपको फ़ोटो लगानी है, एक लेटेस्ट अपनी रिसेंट फ़ोटो विद वाइट बैकग्राउंड। अगर फ़ोटो के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप उनकी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जहाँ से भरते हैं वहीं पहले पेज पे, होम पेज पे फ़ोटो के बारे में उन्होंने बहुत क्लियरली जो है डिटेल में डिस्कस किया हुआ है रिक्वायरमेंट्स। इसके अलावा आपको देनी होती है प्रूफ ऑफ पेमेंट, जो कि कैश में नहीं चलती है, बैंक ट्रांसफ़र ही चलता है। कवर लेटर जो होता है आपको एक लगाना होता है, उसका फॉर्मेट आप मेरी साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। उसका लिंक किसी भी कवर लेटर का दे दूंगा, आप उसमें चेंजेस कर लें। इसके अलावा आपको एक डिटेल्ड आइटनरी देनी होती है कि आप कहाँ से किस टाइम तक जाएंगे, कहाँ कहाँ के अपने फ्लाइट्स वगैरह भी बुक की हुई हैं, तो वो आपको कितने दिन का स्टे एक जगह पे आपको, वो डिटेल्ड आइटनरी आपको यहाँ पे एक लगानी होती है। इसके अलावा फ़्लाइट टिकट्स आप दिखा सकते हैं, जो कि डमी टिकट्स चल सकती हैं इस केस के अंदर, या रिज़र्व टिकट्स चल सकती हैं, या पे टिकट्स जो हैं वो चल सकती हैं। लेकिन अगर आप सोचें कि हम कोई फॉल्स टिकट लगा दें, फ़्लाइट टिकट लगा दें, इसमें रिजेक्शन के चांसेस बहुत हाई हैं, बिकॉज ये वीज़ा जो है इसका सक्सेस रेट पहले से बेटर हुआ है, लेकिन मैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर स्क्रूटनी काफ़ी ज़्यादा है। तो फ्लाइट टिकट्स आपने लगानी है, डमी आप लगा सकते हैं,
या एम्बेसी से भी डायरेक्टली आप इसी की कॉन्फर्मेशन क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। अगर आप डोमेस्टिकली विद इन ब्राज़ील ट्रैवल कर रहे हैं डिफरेंट स्टेट्स में, तो आपको उस डोमेस्टिक फ्लाइट की भी टिकट यहाँ पे लगानी चाहिए। इसके अलावा आपको प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन होता है, होटल रिजर्वेशंस चलेंगी, पेड होटल बुकिंग्स की जरूरत नहीं है, होटल रिजर्वेशंस चलेंगी, लेकिन आपको जितने दिन के लिए आपने स्टे करना है उतने दिनों की डिफरेंट जो है आप होटल रिजर्वेशंस दिखा सकते हैं। फिर इसके बाद आप प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मींस, तो इसमें आप ITR लगाएंगे, वो भी मिनिमम 3 साल की लगाएंगे। जो इसका पूरा चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट का जो एम्बेसी ने न्यू दिल्ली ने इशू किया है वो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, प्लस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसको लिंक देने लगा हूं, तो आप वहां से क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो ITR 3 साल की लगानी है एज पर दैट डॉक्यूमेंट। सैलरी स्लिप्स आपको 3 महीने की यहाँ पे दिखानी पड़ेंगी। जो मिनिमम फंड्स हैं आपको अपने अकाउंट में दिखाने, वो 7 लाख के होने चाहिए, उससे नीचे के ना हो, यानी कि 5, 4, 3, 2 दिखा रहे हैं तो ऐसा ना करें आप, उसमें रिजेक्शन की चांसेस ज़्यादा है। आपको हायर साइड पे ही यहाँ पे थोड़ा आपको फंड्स दिखाने पड़ेंगे। 7 लाख तक आप दिखा सकते हैं, क्योंकि वैसे ही काफ़ी एक्सपेंसिव है ट्रैवल करना, वहाँ पे 1.5 लाख की टिकट पड़ सकती है आपको। तो 1.5 लाख की टिकट ही पड़ी, उसके ऊपर आपका कितना खर्चा हो सकता है, खासकर अगर आप डिपेंड करता है कि ऑलमोस्ट 1 महीने के लिए वहाँ जा रहे हैं, अप टू 90 डेज आप स्टे करने लगे हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ या GST क्वार्टरली चालान दिखा सकते हैं, GST सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं। अगर आप नौकरी नहीं करते, कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है फैमिली में, तो स्पॉन्सरशिप लेटर उनसे आपको लिखवाना पड़ेगा, उसका फॉर्मेट भी मैं आपको दे सकता हूं, तो आप डिस्क्रिप्शन में वो भी ले लेना। तो स्पॉन्सरशिप लेटर उस केस में ज़रूरी है। अब एक लास्ट चीज़ इंपॉर्टेंट जो कि मैं पहले फर्स्ट हाफ में इस वीडियो के इंक्लूड करना भूल गया, और वो ये है कि अगर आप सर्विस करते हैं, जॉब करते हैं, तो आपको एक कंपनी NOC लेटर लगाना पड़ेगा। वो क्या होता है, मैं बात कर रहा हूँ कंपनी लीव लेटर की, कि आप टूरिज्म के पर्पस के लिए ब्राज़ील जा रहे हो और वापस भी आएंगे क्योंकि आप जॉब करते हैं, ठीक है। तो आपको कंपनी के HR को कांटेक्ट करना है, लीव लेटर लिखवाना है, उसमें आपकी डेजिग्नेशन, आपका टेन्योर कि कब से कब तक आप वहाँ काम कर रहे हैं, और आपकी ट्रैवल डेट्स क्या है वो होनी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कि स्टार्ट डेट आपकी ट्रैवल पीरियड की क्या और एंड डेट क्या है वो होनी ज़रूरी है। अगर वो नहीं है तो हो सकता है वीज़ा एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट की जा सके या होल्ड पर डाल दी जाए। तो प्लीज़ इंश्योर कि प्रॉपर फॉर्मेट में वो हो, कंपनी HR को कॉन्टैक्ट करें। कुछ MNCs के केस के अंदर ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं, वहाँ से भी आप जाके जो कंपनी लीव लेटर होता है वो डाउनलोड कर सकते हैं कंपनी लेटर हेड पे। अदरवाइज आप HR को कांटेक्ट करें और अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं एग्जैक्टली एज पर दिस वीडियो वो आप उनके साथ शेयर करते हैं। अब जो इसकी इंपॉर्टेंट टिप है वो ये है कि अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं या फर्स्ट टाइम या फ्रेश पासपोर्ट होल्ड करते हैं, आप पहले कभी किसी कंट्री में आपने ट्रैवल नहीं किया है, बेटर ये है कि कुछ कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री आपको पहले बनानी चाहिए, फिर आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ब्राज़ील जैसी कंट्री में जाएं। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री काफ़ी अच्छी है, 5, 6, 7, 10, 12 कंट्रीज़ की आप दिखा रहे हैं, तो ट्रैवल हिस्ट्री अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है, उस बेसिस पे वीज़ा आपका बहुत आसानी से लग सकता है, ठीक है। अगर आपको कोई फ्रेंड वहाँ पर रहता है तो आप उनसे इनविटेशन लेटर भी लिखवा सकते हैं, जो कि पोर्चुगीज़ लैंग्वेज में होना चाहिए। उनका एड्रेस प्रूफ, वो कहाँ काम करते हैं, प्रूफ ऑफ ऑक्यूपेशन उनकी क्या है, वो सब उस एक इनविटेशन लेटर में होती है। उसका फॉर्मेट भी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप चेंजेस कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो कि आपकी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्गर बनाते हैं। वैसे आप अगर इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आराम से कर दें, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मैंने ये आपको बताया कि अगर आपको अपनी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग रखना है। अगर आपके बच्चे जा रहे हैं खासकर, तो उसके लिए पेरेंट्स को, दोनों पेरेंट्स को एक फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म होता है, वो साइन करना पड़ेगा, ठीक है। उनका ID यानी एज एन उनका पासपोर्ट दोनों पेरेंट्स का लगेगा और उनके सिग्नेचर्स लगेंगे दैट दे आर ऑथराइजिंग देयर चाइल्ड टू ट्रैवल अलोंग, ठीक है। तो उसका जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ। तो ये है, दैट्स अबाउट ब्राज़ील टूरिस्ट वीज़ा। अब इसका डेमो हम ले लेते हैं कि कैसे इसको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट करना होता है, वो भी आप देख लें इस वीडियो के अंदर। ऑलराइट माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो शेयर करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाएं। एंड आई सी यू वंस अगेन, बाय, टेक केयर, बाय बाय।